पंजाब मरीम नवाज साहिबा और औरंगजेब साहिबा हैं, उन्होंने इस पर डायरेक्शंस दी, बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। हमारी लेजिस्लेशन अभी हुई है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ना सिर्फ मीट करती है बल्कि बहुत सारे ममालिक के फॉरेस्ट एक्ट से बेहतर फॉरेस्ट एक्ट आपका पंजाब में। जो गार्ड हैं वो मुसल्ला होंगे और उनके पास किस किस्म के इख्तियारात होंगे। असलाह मौजूद होगा जंगलात की हिफाजत के लिए और अपनी हिफाजत के लिए। और जंगलात से मुतल्लिका जितने भी जराइम हैं वो मुनज़्ज़म जुर्म करार दे दिया गया है। 5 साल कैद है और जो कि जुर्माना जो है वो 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर इंदाबा। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया है, जिसके नतीजे में फॉरेस्ट अफसरान को एक फोर्स डिक्लेयर कर दिया गया है और बड़े इख्तियारात दिए गए हैं। ये फॉरेस्ट एक्ट है क्या और किस तरह से इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा, इसी पर बात करने के लिए डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट पंजाब अजफर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये कहिएगा, ये फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ये पंजाब फॉरेस्ट तरमीमी एक्ट 2025 है, ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कारनामा है, तारीख साज इक़दाम है और आज एक तारीखी लम्हा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में। मौजूदा हुकूमत को इसका सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इसकी अहमियत और ज़रूरत को समझा। और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा और हमारी जो महकमा जंगलात की सीनियर मिनिस्टर साहिबा मरीम औरंगजेब साहिबा हैं, उन्होंने इस पर डायरेक्शंस दी, बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, इस पर बड़े सेशंस हुए, डेलीब्रेशंस हुई। इसके पीछे 3 कॉन्फ्रेंसेस की गई, फॉरेस्ट ऑपरेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद फिर फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, कमेंट्री को एंगेज किया गया। फिर हमने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन और नेचर IUCN एक इंटरनेशनल इदारा है, उनके साथ मिलकर इस पर डेलीब्रेशन की, वर्कशॉप्स की। तो फिर जो चीज़ डेवलप हो के इस वक्त पंजाब असम्बली से पास हुई है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एक्ट बन गया है जो इस वक्त रीजनल आपका, अगर आप कंपेयर करें, इवन इंडिया के साथ कंपेयर करें, आप जो बड़े ममालिक हैं जहाँ पे फॉरेस्ट पे बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन हुई है, तो ये जो हमारी लेजिस्लेशन अभी हुई है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ना सिर्फ मीट करती है बल्कि बहुत सारे ममालिक के फॉरेस्ट एक्ट से बेहतर फॉरेस्ट एक्ट आपका पंजाब में इस वक्त लागू हो गया है। और ये सारा क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है, CM साहबा के विजन को जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, आपका एक पॉलिसी शिफ्ट है, पॉलिसी शिफ्ट है कमर्शलिज्म से कंजर्वेशन की तरफ। ये एक अहम बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। अंग्रेज़ ने जब 1927 में ये एक्ट बनाया तो उनका मकसद यहाँ दरख्तों को बचाना नहीं था, वो एक कॉलोनियल सेटअप था, वहाँ वो हुक्मरानी करने के लिए आए थे। वो दरख्तों को ईंधन के तौर पे देखते थे, आमदन के तौर पे देखते थे। रेलवे लाइनों के साथ साथ चीचा बतरी, छागा मांगा और दुनिया बेशुमार जगह पे इन्होंने प्लांटेशंस लगाई हैं। उनका मकसद रेलवे इंजन चलाना था और दरख्तों को एज ए टिम्बर सेल करके वहाँ से गवर्नमेंट की आमदन हासिल करना था। तो ये जो फिलॉसफी थी इस एक्ट की, वो इस मौजूदा गवर्नमेंट ने आगे इसको मुकम्मल एक चेंज कर दिया। ये गेम चेंजर है, ये जो मौजूदा एक्ट है, इसके पीछे ये इसकी बताना ज़रूरी था। सर, फोर्स डिक्लेयर कर दी गई है, हमारे पास पहले इतनी लेबर फोर्स कितनी है, अब इसकी तादाद क्या होगी और क्या नई भर्तियाँ होंगी, और जो पेशा वराना महारत है वो इनकी कैसे होगी? देखिए, जो आपका फॉरेस्ट फोर्स है, ये बेसिकली इसमें कोई नई सीटें नहीं क्रिएट की गई, ना ही कोई नया बजट गवर्नमेंट से मांगा गया। ये भी एक अच्छी बात मैं समझ। अच्छा, हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट गार्ड्स या फॉरेस्ट ऑफिसर्स मौजूद हैं, उन्हीं को हम ट्रेन भी करेंगे, रिवैम्प भी करेंगे, उनकी तैयारी भी कराएंगे, उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता जो सीटें हमारे पास खाली पड़ी थी, काफ़ी अरसे से उन पर भर्ती नहीं हुई थी, उन पर हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर भर्ती करेंगे और वो प्रोसेस में है। जैसे कि वो होगी तो उन लोगों को हम भर्ती करेंगे, फॉरेस्ट गार्ड्स को, या वो जो हमारे फॉरेस्टर हैं जो सीट्स खाली पड़ी हैं, तो उनको फिर हम इसको ट्रेनिंग दिलवा के उसके बाद फील्ड में उनको लेके आएंगे। सर ये बताइएगा, हम ये देखते हैं कि दूर अफ्तादा एरियाज़ में पंजाब और फिर नॉर्दर्न के अंदर जो कब्ज़ा माफिया है वो फायरिंग भी करता है, तो क्या हमारे जो गार्ड हैं वो मुसल्ला होंगे और उनके पास किस किस्म के इख्तियारात होंगे? क्या इनकी ट्रेनिंग जो है वो पुलिस से करवाई जाएगी, रेंजर से करवाई जाएगी, क्या मैकेनिज्म होगा? जी, इसमें बड़ा ही शानदार मैकेनिज्म है और ये सारा क्रेडिट मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है। आप ये देखें कि आपके जितने जो टीम्स होंगी, पेट्रोलिंग टीम्स, जिनमें ऑब्वियसली आपके गार्ड्स होंगे, इनको नाम ही चेंज कर दिए गए हैं, अब वो फॉरेस्ट रेंजर कहलाएंगे। कि गार्ड का नाम मौजूदा दिनों के अंदर फॉरेस्ट रेंजर है। इसी तरह जो आपका फॉरेस्टर था या ब्लॉक अफसर था, उसका अब नाम इंस्पेक्टर फॉरेस्ट है। ठीक है। और इसी तरह पे ऊपर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर है, फिर आपका सिस्टम कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, और इस तरीके चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तमाम के ऊपर फिर डायरेक्टर जनरल की पोस्ट को इस कानून में शामिल किया गया है, अपने नाम तब्दील किए गए हैं।
तो ये हमारी फोर्स जो है जी, और पेट्रोलिंग हमारे जो स्क्वाड्स होंगे वो मुसल्लह होंगे। ठीक है। उनके पास बाकायदा जो है ना वो व्हीकल्स होंगी इस किस्म की, सिंगल कैमन डाले होंगे, और उनके पास असलहा मौजूद होगा। ऑफिसर्स के पास 9mm का पिस्टल होगा, और जो गार्ड्स होंगे उनके पास SMG गन मौजूद होगी, और वो हिफाजत के लिए, जंगलात की हिफाजत के लिए और अपनी हिफाजत के लिए टिम्बर माफिया हमला करता है। जैसे पिछले दिनों आपको पता है कोटली सतिया मरी के इलाके में हमारे चीफ कंजर्वेटर पे भी हमला हुआ था। तो वो ये मुसल्लह फोर्स होगी, इसको बाकायदा गिरफ़्तार करने के इख्तियारात होंगे, इनके पास हथकड़ियाँ अवेलेबल होंगी, और इनके पास GPS डिवाइसेस होंगे, बॉडी कैम इनकी वर्दी में लगे होंगे, इनकी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होगी कि ये क्या एक्टिविटी का, तो ये कोई ज़्यादती करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो रही होगी। तो ये बड़ी एक स्टेट ऑफ हार्ट जदीद तरीन एक फ़ोर्स जो है ना इंशाल्लाह बनने जा रही है। और इसके अलावा इनको गिरफ़्तार करने का, पर्चा देने का, किसी प्रीमिसेस की तलाशी लेने का, और FIR रजिस्टर करके अदालत में खुद प्रोसिक्यूटरी, एक तरह की CRPC के तहत जो पुलिस के पास इख्तियारात हैं वही तकरीबन इख्तियारात इनके पास भी होंगे। और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर्स बाकायदा बनाए जाएंगे, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं वो फॉरेस्ट के थाने होंगे। सर, आपने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर्स की बात की, क्या इसकी जगह जो है वो परचेज़ की जाएगी, कितने बनाए जाएंगे? क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर जंगलात हैं, और जो आप इख्तियारात की बात कर रहे हैं, अगर हमारे अफसरान इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं तो उस पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा? जी, इसमें जो हम कोई जगह परचेज़ नहीं करेंगे, महकमा जंगलात के पास अपनी जगह मौजूद हैं, और अलबत्ता वहाँ पर हमारे बहुत जगह पे ऑफिस भी मौजूद हैं। जहाँ पर मौजूद है वहीं पे लॉकअप और हमारा जो असला खाना वहाँ बन जाएगा, और ऑफिस बन जाएगा, और जहाँ पे ये नहीं मौजूद है वहाँ पर हम बिल्कुल बनाएंगे। तकरीबन इस वक्त जो हम सोच रहे हैं वो 350 के करीब इस साल हम बनाना चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर बन जाएँ। उसमें हर प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर हमारा एक लॉकअप होगा, और असला रखने के लिए कोर्ट रूम भी होगा, ऑफिसर्स के बैठने की जगह भी होगी, पब्लिक के बैठने की जगह भी होगी, और ये सारे डिजिटली कनेक्टेड होंगे और मॉनिटर्ड होंगे। और इसके लिए पूरी एक स्कीम हम लेके आ रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन को इसका हिस्सा बनाएं, और हर, जैसे आपको बताया कि हर गार्ड के कैमरा लगा होगा, वो जाता रहा है जी, बिल्कुल लगा होगा, और उसमें 2 तरीके से होगा। मेमोरी कार्ड होगा, वो रिकॉर्डिंग होती रहेगी कि वो क्या एक्टिविटी थी आज, उसको बाद में हम नेट से भी कनेक्ट करके एक क्लाउड सिस्टम के अंदर भी ला सकेंगे। तो ये जदीद तरीन जो डिजिटलाइजेशन और IT की इंटरवेंशन हैं, ये बड़ी, मैं समझता हूँ बहुत सारे जदीद ममालिक में भी इस तरह से मौजूद नहीं है, तो ये बड़ी अहम इंटरवेंशन हैं। और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर से इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम इस पे काम तेज़ी से कर रहे हैं तो ये बनना शुरू हो जाएंगे और अपनी ही जगह पे बनेंगे। सर, इसकी कोई डेडलाइन है? देखिए, इसको हमने अगले साल तक मुकम्मल करना है, क्योंकि ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, और हम तेज़ी से इस पे काम कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, इसकी वर्दी जो इसकी जो यूनिफॉर्म है उसका डिज़ाइन सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने, मरीम मौरूदी साहिबा ने अप्रूव कर दिया है। ऑब्वियसली वो हमने बनवानी है, असला ख़रीदना है, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, तो ये मैं समझता हूँ इसमें कुछ टाइम तो नेचुरली लगेगा। पूरी कोशिश है कि सख्त ट्रांसपेरेंसी के साथ और एक अच्छे अंदाज के अंदर इसको हम जल्द अज जल्द इसको प्रैक्टिकली शेप में लेकर आएँ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि 3-1 महीने लगेंगे, और 3 महीने बाद ये फोर्स पूरी अपनी गन गरज के साथ फील्ड में मौजूद होगी इंशाल्लाह। सर, ये कहिएगा, इस सारे एक्ट पर इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या समझते हैं पंजाब के जंगलात का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो और मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। आपका सवाल छोटा है, इसका जवाब बहुत लंबा है। एक बार मोटी सी बात बताता चलूँ कि पिछले एक्ट्स के अंदर आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उस तरह से नहीं थी। इसके अंदर एक विसल ब्लोअर क्लॉज रखी गई है कि आपका कोई कम्युनिटी का बंदा अगर विसल ब्लो करता है और डिपार्टमेंट को सबूत के साथ साबित करने में कामयाब हो जाता है कि वाकई ये गलती या जुर्म सरज़द हुआ है, तो उसके लिए कंपनसेशन और उसके लिए स्पेशल इनाम रखा दिया है, ठीक है, जो उसको दिया जाएगा, और उसकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ठीक है, नाम सिविया राज में जी बिल्कुल। एक तो ये इससे कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होगी। दूसरा, इसके अंदर ये बात है कि अगर हमारे अपने अफसरान को बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनको हम फॉरेस्ट मेडल दे सकते हैं, उनको भी हम अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उनको भी हम मॉनेटरी अवार्ड भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारा ही कोई अफसर या हमारा कोई मुलाजिम किसी मेल प्रैक्टिस में मुब्तला पाया जाता है तो उसके खिलाफ DG फॉरेस्ट खुद एक्शन ले सकता है, और उसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज कर सकता है। उसके खिलाफ साबित होने के बाद, यानी इंक्वायरी के साबित होने के बाद कि वाकई वो मुलविस है, तो जो आपकी रूटीन की होती है कि जी डिस्कस कर दिया, नौकरी में सज़ा दे दी, तो उसके अलावा FIR हमारे अपने थाने में उसके खिलाफ दर्ज हो सकती है। ठीक है। सर, ये बताइएगा, सब कुछ हो गया,
इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी, जो मौसमियाती तगय्युर एक बेसिक हमारा पर्पस है जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो फिर यकीनी हो जाएगा? जी इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए ये कतरा कतरा मिल के दरिया मिल बनता है। अब ये जैसे हमारी सीनियर मिनिस्टर साहिबा अक्सर फरमाती हैं मल्टी सेक्टोरल ये इशू भी है और उसकी अप्रोच भी मल्टी सेक्टोरल होंगी, तो फॉरेस्ट ने अपना हिस्सा डालना है इसके अंदर ना जी। तो एक तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि पहली दफ़ा हिंदो पाक की तारीख में आपने इस एक्ट में एक ऐसी तरमीम ली, मैडम ने तजवीज़ फरमाई जो कि हमने अप्रूव करवाई, वो ये है कि आपकी जो एंडेंजर्ड लोकल स्पीशीज़ हैं जैसे पीपल है, बरगद है, लसूड़ा है, पीलू है, ये वो दरख्त हैं जो नाबेद होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अब वो किसी भी जगह से उनकी कटाई हम रुकवा सकते हैं। उसके लिए सेक्रेटरी साहब एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी अनवा अक़साम है दरख्तों की, पौधों की जो ख़तरे में हैं। तो वो जब नोटिफिकेशन हो जाएगा, नोटिफाइड साहब हम रुकवाएंगे कि उनकी कटाई नहीं रुकेगी, उसका बकायदा एक ज़ाब्ता बनेगा। अच्छा, उसके बाद जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट के, जब एक प्रॉपर फोर्स खड़ी होगी तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी कटाई, उनकी चोरी, इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और यकीनन इससे फिर जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उसको मजबूत करने के लिए और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो जहाद है उसको जारी रखने में बड़े अहम माइलस्टोन हम अचीव कर लेंगे। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कहिएगा, रिफॉर्म्स के तहत ये बताया गया है कि जंगलात से मुतल्लिका जितने भी जराइम हैं वो मुनज़्ज़म जुर्म करार दे दिया गया है। नाजरीन के लिए बता दें कि जुर्म है कौन कौन से ताकि शहरी मुहतात हो। जी देखिए, जराइम की ना इसमें 3 किस्में हैं। पहले तो ये था कि वो जुर्म जो था उसकी सज़ा इतनी ज़्यादा थी नहीं, 50,000 जुर्माना होता था, साल, 1.5 साल, 2 साल तक कैद होती थी, और वो भी अदालतों में जाके उसमें आपको पता है प्रोसिक्यूशन के इशू थे, पुलिस के अंदर थाने में जाना पड़ता था, वहाँ FIR दर्ज होती थी, तो उसके कई मसाइल थे। तो अब उसकी सज़ाएँ बढ़ा दी गई हैं। अब आप समझिए 3 तरह की सज़ाएँ हैं। माइनर ऑफेंस है, फिर आपका मेजर क्राइम है या मेजर ऑफेंस है, फिर आपका ऑर्गेनाइज क्राइम है। जो माइनर ऑफेंस है उसके अंदर आप छोटे मोटे कह सकते हैं, जैसे किसी के जानवर रत्ती से चले गए, ग्रेटिंग कर ली, या कोई और इस किस्म की छोटी मोटी ट्रेस पासिंग हो गई, या कोई शाखें 2-4 किसी ने काट ली, तो उसको तो आप बड़ी सज़ा नहीं देंगे ना, उसका जो माना उसकी सज़ा कम है। अलबत्ता जो मेजर ऑफेंसेस है, जंगल में कोई आग लगा देता है, जैसे कोई दरख्त काट लेता है, ये या कोई इंक्रोचमेंट कर लेता है, तो उसकी सज़ा 7 साल कैद है, और जो कि जुर्माना जो है वो 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम से मुराद है टिम्बर माफिया, और अगर ये साबित हो गया कि ये 5, 7, 8, 10, 20 लोगों का ग्रुप है जो बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में दरख्तों की कटाई, चोरी, स्मगलिंग में मुलविस है, तो फिर उनके लिए एक स्पेशल क्लॉज डाली गई है, इस एक्ट के अंदर एक स्पेशल सेक्शन ऐड किया गया है जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें 10 साल तक कैद है, और जुर्माना भी इसी तरह से लाखों में, मिलियंस में है। और मैं समझता हूँ कि इतने सख्त इसके अंदर जो ये डाले गए हैं जुर्माने और सज़ाएँ, और साथ में इन सज़ाओं को नाकाबिले ज़मानत, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ये होता है कि बगैर वारंट के आप गिरफ्तार कर सकते हैं, तो गिरफ्तार भी अब फॉरेस्ट वाले खुद कर सकते हैं, और पर्चा भी इन्होंने खुद ही दर्ज करना है, और जो इसको प्रोसिक्यूट भी खुद करना है। तो ये बड़ी ही मैं समझता हूँ तारीखी मोमेंट है, और इंशाल्लाह ताला अगर ये फॉरेस्ट एक्ट इस तरीके से जैसे ये अच्छे आला असल अंदाज में बना है, तो उसी अंदाज में अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो इंशाल्लाह ताला आपका जंगलात का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। जी सर बहुत शुक्रिया। DG फॉरेस्ट पंजाब अजफर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली बता दिया है कि 50 लाख जुर्माना होगा, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं उसे डिक्लेयर कर दिया गया है। अब पुलिस जो है, जो फॉरेस्ट गार्ड है, इस एक्ट के बाद वो उन्हें बड़े इख्तियारात दे दिए गए हैं, और अब जंगलात का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसे यकीनी बनाने के लिए पंजाब महकमा जंगलात जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है।